मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने स्कूल ज्ञान भूमि में। आप सबको पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश में क्या चल रहा है हमारा जेंडर। तो जल्दी से जल्दी जो लोग नहीं बने हैं, ऑनलाइन नहीं बने हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उन लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपका कमेंट नहीं आ रहा है और लाइक्स नहीं आ रहा है तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये सब कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसमें लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 2 जेंडर पढ़ लिए थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़ लिए थे? मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल और फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल। ठीक है, 2 जेंडर हम पढ़ चुके थे। इंग्लिश में 4 टाइप के जेंडर होते हैं, जिनमें से 2 बचे हुए थे, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये 3 जेंडर बचे हुए थे। तो अब हम देखेंगे कि कॉमन जेंडर कौन से हैं और न्यूट्रल जेंडर कौन से। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स जो ये नहीं डिफाइन करते हैं या कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर ये नहीं डिफाइन करते हैं कि या फिर दोनों के लिए यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर। ठीक है, कैसे? समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं, है ना। The words which can be used for both male and female are said to be common gender. वो ऐसे वर्ड्स जो दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के लिए यूज हो रहा है। स्टूडेंट गर्ल्स के लिए भी यूज होगा और बॉयज के लिए भी यूज होगा। डॉक्टर महिला भी होती है और पुरुष भी होता है, यानी मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। तो इसलिए डॉक्टर कॉमन हो गया, है ना, कॉमन हो गया ना, दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से बेबी का मतलब होता है बच्चा। अब वो बच्चा लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है ना। छोटा बेबी जो होता है, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनमें डिफाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ बच्चे बोल देते हैं या बेबी बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? दोनों के लिए यूज होता है। इसी तरह से इन्फेंट यानी शिशु क्या होता है? ना मेल होता है ना फीमेल होता है, दोनों के लिए कॉमन होता है ना। चाहे वो छोटा बच्चा हो। शिशु मतलब ये होता है जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 1 साल के अंदर के, उन्हें शिशु बोलते हैं। राइटर, सिंगर, ये दोनों क्या है? प्रोफेशन है। इनमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। इसी तरह से डियर यानी हिरन है या हिरनी है, ये हमें पता नहीं चलता है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। काल्फ मतलब जो छोटे बछड़े या बछड़ी होती है ना, वो होते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं कंफर्म होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बछड़ा की बात कर रहे हैं या बछड़ी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है, दोनों के लिए ही यूज होता है, या ये कह ले कि दोनों के लिए यूज होता है। एलिफेंट हाथी है या हथनी है, ये हमें कंफर्म नहीं होता है। एलिफेंट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि वो हाथी है, वो नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, ये हमें पता नहीं चलता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। कैमल ऊंट या ऊंटनी, ये हमें पता नहीं चलता है, कंफर्म नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? जिसमें हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि किसी मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड से, जिस वर्ड से हम ये कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि मेल है या फीमेल है, उसे हम क्या बोल देंगे? कॉमन जेंडर। हाँ, जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। जैसे सी यूज करेंगे तो वो हो जाएगा फीमेल के लिए, ही यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल के लिए, है ना। तो हमें पता चल जाएगा। इसीलिए इन्हें दोनों में यूज किया जाता है, दोनों में यूज किया जाता है, और इसी वजह से इन्हें कॉमन जेंडर बोलते हैं। आगे देखते हैं ड्राइवर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। मतलब गाड़ी ड्राइव लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं, है ना। पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी करती हैं। तो इसलिए हमें ये कंफर्म नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए हम ड्राइवर यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। फूल यानी मूर्ख, तो मूर्ख तो दोनों हो ही सकते हैं, है ना। तो ये दोनों के लिए यूज होने वाला वर्ड है। तो जो वर्ड दोनों के लिए यूज होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। स्पीकर यानी वक्ता, बोलने वाला, ठीक है।
भाषण देने वाला, तो भाषण देने वाला कोई भी हो सकता है, बोलने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कंफर्म नहीं होता है ना। गेस्ट, गेस्ट भाई कई बार आप जानते हैं कि आपके घर में महिलाएं आ जाती हैं गेस्ट में, कई बार पुरुष आ जाते हैं और कई बार दोनों आ जाते हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं सबके लिए, गेस्ट आए हैं, है ना। तो इसलिए गेस्ट क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। एनिमी यानी शत्रु, शत्रु दोनों हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे अगर मेल है तो भी वो शत्रु ही होगा, एनिमी ही होगा, अगर फीमेल है तो भी वो एनिमी ही होगा, अगर हमारा बुरा चाहता है या हमारा बुरा कर रहा है तो। इसी तरह के बाकी जो वर्ड्स हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, अगर वो दोनों के लिए यूज होते हैं, या जिन वर्ड से हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन जेंडर हो जाएंगे। कॉमन जेंडर को एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कॉमन जेंडर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, है ना, जो दोनों के लिए यूज होते हैं, यानी मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे कॉमन जेंडर हो जाते हैं, कॉमन जेंडर हो जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा समझ में आएगा। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर यानी ऐसे जेंडर जो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। अब ऐसे कौन होते हैं जो ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव चीजें होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, न्यूटर जेंडर में आती है ना। जो लिविंग नहीं होती वो न्यूटर जेंडर में आती है। कैसे आती हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। न्यूटर जेंडर, द वर्ड विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक न्यूटर जेंडर हो जाएगा। एग्जांपल, ये मार्कर। अब ये मार्कर जो है नॉन लिविंग है, आप सबको पता है, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड क्या हो जाएगा, ये भी ना तो मेल है ना ही फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक न्यूटर जेंडर हो जाएगा। जिस फोन में या लैपटॉप में आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी ना तो मेल है ना फीमेल है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फैन, फैन, चेयर, बैग, बॉल, बुक, पेन, क्या इनमें से कोई भी मेल या फीमेल है? आप कंफर्म कह सकते हैं मेल या फीमेल है? नहीं कह सकते हैं। तो ये सारे, चाहे फैन हो, चेयर हो, बैग हो, बॉल हो, पेन हो, गार्डन हो, वुड हो, ऑयल हो, हनी हो, आर्मी हो, ये बेंच हो, ये सभी क्या है, ना तो मेल है ना फीमेल है, तो क्या है कि ये न्यूटर जेंडर होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है आर्मी। आर्मी में मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, लेकिन जब वो एक कलेक्शन बनता है ना, कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको पहले, है ना, नाउन के वीडियोस में जाके देखिए एक बार फिर से, आपको याद आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये जब कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं, या फिर कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, या मटेरियल नाउन यूज करते हैं, या फिर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे, ये सारे के सारे हो जाते हैं न्यूटर जेंडर। क्यों? क्योंकि ये ना तो मेल को डिफाइन करते हैं ना फीमेल को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो वर्ड दोनों के लिए यूज होते हैं, यानी मेल और फीमेल को के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं क्या, कॉमन नाउन। और जो किसी के लिए यूज नहीं होते, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, बल्कि एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए यूज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं।
इसी के साथ हमारा जेंडर खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।